में शादी हो और हंगामा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब पिंटू की शादी थी और पूरा गांव इस शादी को लेकर जितना उत्साहित था उतना ही परेशान भी। पिंटू जो बचपन से ही मशहूर था अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए, इस शादी में भी कुछ नया गुल खिलाने वाला था। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। घर की औरतें हल्दी और मेहंदी में व्यस्त थीं और मर्द बारात की तैयारियों में। पर सबसे बड़ा मुद्दा था घोड़ी। पिंटू को हमेशा से घोड़ों से डर लगता था, लेकिन शादी में बिना घोड़ी पर चढ़े बारात कैसे निकलेगी? यह सवाल पूरे गांव के लिए पहेली बन गया था। घोड़ी पर बैठने का आतंक जब शादी का दिन आया और पिंटू को घोड़ी पर बैठाने का समय आया तो मानो घर पर भूकंप आ गया। पिंटू को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए पूरे गांव की सेना लगानी पड़ी। जैसे ही उसे घोड़ी के पास लाया गया, वह डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं पैदल ही बारात ले जाऊंगा। गांव के बुजुर्ग बोले, अरे बेटा, बिना घोड़ी के बारात कैसी? पर पिंटू अड़ गया, मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा, पर शादी जरूर करूंगा। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से उसे घोड़ी पर बिठाया गया, लेकिन जैसे ही घोड़ी हिली, पिंटू ने ऐसी चीख मारी कि बाराती भी डर गए। अब बारात निकली, ढोल नगाड़े बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था और पिंटू बीच बीच में घोड़ी पर लड़खड़ाता हुआ दिख रहा था। तभी अचानक पटाखे फोड़े गए और घोड़ी बिदक गई। पिंटू घोड़ी से नीचे गिरा और धूल में लथपथ हो गया। लोग उसे उठाने दौड़े, लेकिन पिंटू ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन अब पैदल ही जाऊंगा। गांव वालों ने हंसी दबाई और बारात पैदल ही चल पड़ी। दूल्हा गायब। शादी की रस्में चल रही थीं, मंडप सज चुका था और पंडित मंत्र पढ़ने को तैयार थे। तभी पता चला दूल्हा गायब है। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। पिंटू के दोस्तों ने बताया कि वो खाना खाने चला गया था। जब लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा कि पिंटू लड्डू खाते हुए मजे कर रहा था। बुआ जी चिल्लाई, अरे लड्डू बाद में खा लेना, पहले शादी कर लो। पिंटू बोला, बिना लड्डू खाए मैं शादी नहीं कर सकता। लोगों ने उसे किसी तरह पकड़कर मंडप में बैठाया और शादी की रस्में शुरू हुई। शादी के बाद विदाई का समय आया तो दुल्हन रोने लगी। पूरे घर की औरतें भी भावुक हो गईं। तभी पिंटू बोला, अरे ये सब क्यों रो रहे हैं? मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। पिंटू की इस बात पर पूरा गांव ठहाके लगाने लगा और विदाई खुशी खुशी हो गई। इस तरह पिंटू की शादी गांव की सबसे मजेदार शादी बन गई, जिसे लोग सालों तक हंस हंस कर याद करने वाले।